दोस्तों, पाकिस्तान और चीन मिलकर अक्सर भारत के खिलाफ बड़े बड़े कदम उठाते रहते हैं और भारत में तरह तरह से घुसपैठ करवाने के लिए भी अलग अलग पैंतरे आजमाते रहते हैं। लेकिन इस बार भारत ने अपने इन दोनों दुश्मन देशों को ऐसे सबक सिखाया है कि वे सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, इस बार भारत ने दोनों ही देशों पर सीधे तौर पर हमला ना करते हुए कुछ अलग नीति अपनाकर दोनों को अपना निशाना बनाया है, जिससे अब दोनों ही देश काफी सदमे में हैं कि वो इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने इन दोनों दुश्मन देशों के साथ ऐसा क्या किया है, तो आज हम आपको इस बारे में इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत ने इन दोनों देशों को सबक सिखाकर सही किया है। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में 2 बड़े रक्षा समझौते किए हैं और इन रक्षा समझौतों के तहत भारत स्वदेशी हथियारों का निर्यात करेगा। इस फैसले के बाद अब पूरी दुनिया में मोदी सरकार की वेपन डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है। आपने ये पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अब भारत वेपन डिप्लोमेसी की मदद से दुश्मनों के दुश्मन को हथियार दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने आर्मेनिया और फिलीपींस के साथ हथियार सौदे को मंजूरी दी है। भारत सरकार आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेचने जा रहा है, तो वहीं भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की डील कर चुका है। और आपको बता दें कि इन दोनों ही देशों की भारत की दुश्मनों के साथ दुश्मनी पुरानी है। अब हम आपको भारत की इस शानदार वेपन डिप्लोमेसी सिस्टम के बारे में बताते हैं। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर भेजने का फैसला किया, तो इससे पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को झटका लगा, क्योंकि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान से लिए हथियारों की मदद से आर्मेनिया पर हमला कर रहा है। और इससे पहले 3 ब्रदर्स कहे जाने वाले पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। लेकिन अब आर्मेनिया को 2000 करोड़ के हथियार बेचकर भारत ने इन 3 ब्रदर्स को एक बड़ा झटका दिया है। इससे पहले भी जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की डील की थी, तो उस डील ने चीन में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस की दुश्मनी काफी पुरानी है और चीन और फिलीपींस के बीच कई बार सैन्य झड़पें भी हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान से मिलती हुई चुनौती को देखकर भारत इस तरह से अपना हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है और इसी के तहत भारत अपनी वेपन डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है। और वेपन डिप्लोमेसी के तहत भारत दोस्तों अन्य देशों को स्वदेशी हथियार निर्यात करेगा और ऐसा करने से भारत को 2 फायदे होने की उम्मीद है। पहला यह कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरा यह कि संबंधित देश में भारत की साझेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यह देखा गया है कि हथियार खरीदने वाले और हथियार बेचने वाले देशों के बीच संबंध बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी हथियार इंडस्ट्री को काफी तेजी से विकसित करना शुरू कर दिया है और इसके लिए खास तौर पर 2 समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं, जिसमें से पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए जाते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साझेदार सामान जैसे कि मिसाइलों, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर आदि बनाने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत किस तरह से अपनी नई नीति के जरिए दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो अमेरिका हमेशा से भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद करता आया है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद की है ताकि पाकिस्तान अपने विमानों को ठीक करा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भारत से यह उम्मीद रखता है कि जो देश अमेरिका का दुश्मन है उनके साथ भारत भी किसी तरीके का कोई संबंध ना रखे। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए भारत की एक कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है
और अमेरिका इस एक्शन से भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने फायदे के लिए चाहता है कि भारत उसके दुश्मनों से कोई संबंध ना रखे, फिर चाहे इससे भारत को भले ही नुकसान हो जाए। ऐसे में पूरा मामला क्या है और अमेरिका ने कैसे भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, इस बारे में हम आपको विस्तार से इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने जो यह भारत के खिलाफ कदम उठाया है यह सही है या फिर गलत। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब पूरी विस्तार से खबर को जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने इस बारे में खुद कहा है कि उसने कई कंपनियों को ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिसमें से एक भारतीय कंपनी भी शामिल है। और हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को तो विमानों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए दे रहा है और वह यह भी जानता है कि पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए करता है। लेकिन जब भारत की कोई एक कंपनी ईरान के साथ पेट्रोलियम बिक्री के लिए जुड़ती हो तो अमेरिका को इस पर गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर के सभी देश उसकी बात माने। ऐसे में जो भी देश अमेरिका के हितों में बाधा बनता है, अमेरिका उनके खिलाफ एक्शन लेता है और उन पर प्रतिबंध लगा देता है। अमेरिका ने रूस और ईरान के साथ भी यही किया है और रूस और ईरान दोनों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और ऐसे में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों पर भी दबाव डालता है कि वे रूस और ईरान के साथ संबंध ना रखे। ऐसे में कई देश तो अमेरिका की बात मान जाते हैं, लेकिन भारत अमेरिका से नहीं डरता। अमेरिका की भले ही रूस और ईरान से दुश्मनी हो, लेकिन भारत के इन दोनों देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध है। लेकिन अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने ईरान के खिलाफ कड़ी सख्ती दिखाते हुए उसके साथ कारोबार कर रहे भारत समेत अन्य देशों को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने ईरान के हजारों करोड़ों पेट्रोलियम और पेट्रोल केमिकल्स को साउथ और ईस्ट एशिया में बेचने वाली कंपनियों को इंटरनेशनल नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है और इन्हीं कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी शामिल बताई जा रही है। देखा जाए तो भारत में ईरान के तेल बिक्री को लेकर अमेरिका ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उस दौरान भारत अमेरिका के दबाव में झुका नहीं और भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि भारत अमेरिका की लड़ाई के चलते अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता था। जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके दुश्मनों से कोई भी संबंध ना रखे, जबकि वह खुलेआम भारत के दुश्मन की मदद कर रहा है और उसे सही ही बता रहा है। दोस्तों, ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि अमेरिका अपने आप को कितना शातिर समझता है, लेकिन भारत ना पहले अमेरिका के दबाव में आया था ना आगे आएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका जिस तरह से भारत पर दूसरे देशों के साथ संबंध रखने के लिए दबाव बना रहा है, क्या वह सही है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।